नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। आज है हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वीडियो नंबर 4, लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। आज कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। हेलो एल्केन, हेलो एरीन तो भी हमने स्टार्ट ही नहीं किया, अभी हम सिर्फ चल रहे हैं हेलो एल्केन पर। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने की थी और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की तो हमें पता चला ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते थे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। तो पिछले वीडियो में आपको उसके बारे में बताया था, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया कितने प्रकार की होती है, क्या क्या इनमें डिफरेंस होते हैं, क्या क्वेश्चन रिएक्टिविटी के इनसे बनते हैं। तो जिन बच्चों ने हेलो एल्केन का पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा हो, पहले उनको देखें, फिर पार्ट नंबर 4 यानी वीडियो नंबर 4 पर पहुंचे। तो इस सीक्वेंस में चलेंगे तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज यानी केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं हेलो एल्केनों की। रासायनिक अभिक्रियाएं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। ए टाइप की पढ़ेंगे पहले। ए टाइप की रिएक्शंस कौन सी होती हैं? 10-11 रिएक्शन होती है जो ए टाइप में कंसीडर की जाती है। ए टाइप को कौन सी बोलते हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं। कौन सी पढ़ेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे हम आज। एसएन रिएक्शंस, शॉर्ट में लिख सकते हैं एसएन रिएक्शंस पढ़ेंगे। क्लियर? बहुत अच्छी। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है ये तो आपको पता है। क्या होता है? माइनस से माइनस का रिप्लेसमेंट। हेलो एल्केन का माइनस हट जाए और दूसरा माइनस उनके ऊपर ऐड हो जाए, इसको बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। पहली रिएक्शन ले रहा हूं इसके अंतर्गत, रिएक्शन विद KCN, पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया, KCN से अभिक्रिया हेलो एल्केन की। रिएक्शन देखें, हेलो एल्केन होता है आपका RX, KCN से रिएक्शन करवाई, KCN से रिएक्शन करवाई, हीट देंगे, क्या होगा? यहां से ये माइनस और यहां से ये प्लस हट जाएगा, यानी KX आपका रिएक्शन से बाहर और R पे जुड़ जाएगा CN। किसी एल्काइल पर CN जुड़ता है तो क्या बोलते हैं? साइनाइड, एल्काइल साइनाइड। क्लियर? बहुत बढ़िया। देखना बच्चों, दूसरी रिएक्शन विद AgCN, सिल्वर साइनाइड। नाम लिखते रहे, मैं बोल रहा हूं, बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठे साथ में, और जिनका नाम आपको नहीं आता मैं नाम बोले दे रहा हूं, साथ साथ लिखें। AgCN, सिल्वर साइनाइड। सिल्वर साइनाइड की रिएक्शन देख रहे हैं हम, AgCN। बहुत बढ़िया। तो यहां से X माइनस टूट गया, यहां से Ag पर पॉजिटिव चार्ज है, मेटल है, बाहर निकल गया आपका सिल्वर का हैलाइड AgX, और यहां पर बच्चों को लग रहा है CN वापस जुड़ जाएगा, लेकिन नहीं, यहां पर बनेगा NC यानी आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड। सर ये क्या समस्या? हाँ, क्वेश्चन आ गया बहुत अच्छा, क्वेश्चन आ गया बहुत अच्छा, क्वेश्चन बन गया बहुत अच्छा। क्या? RX react with KCN gives cyanide, but या while react with AgCN gives isocyanide, gives isocyanide।
गिव रीजन या एक्सप्लेन। हिंदी मीडियम में भी आपको समझ में आएगा होगा। हेलो एल्केन KCN से जब रिएक्शन करते हैं तो साइनाइड बनता है, और AgCN से रिएक्शन करते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है। कारण समझाइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, समझते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखो KCN क्या है, KCN की स्ट्रक्चर ये है, और यह एक आयोनिक कंपाउंड है। कैसा यौगिक है भैया? आयनिक। बहुत बढ़िया सर, आयनिक यौगिक। कैसे टूटेगा ये? K पर पॉजिटिव, N पर एक लोन पेयर होता, सभी को पता है। और इस बॉन्ड का जो कोवेलेंट बॉन्ड था, इसमें कैसा है? हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हुआ है, विषमांश विखंडन हुआ है, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन C के पास आ गए। K के पास पॉजिटिव है, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। C का एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का था इस बॉन्ड के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन K का भी इसने ले लिया। तो इसमें जब रिएक्शन की तो लोन पेयर C पर भी है और लोन पेयर N पर भी है। तो डोनेशन पावर कार्बन की भी ज्यादा है और नाइट्रोजन की भी। नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है परंतु कार्बन भी। लेकिन जब कार्बन डोनर होगा, कार्बन दाता हो, तो बॉन्ड क्या बनेगा? कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, कार्बन कार्बन बंध बनेगा, क्योंकि एल्काइल के कार्बन पर यही अटैक करेगा। लेकिन जब नाइट्रोजन दाता हो, नाइट्रोजन डोनेट करे, तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनेगा। बिल्कुल सही है बात। दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है? स्ट्रॉन्ग कौन है? CC प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग है। CC प्रबल है CN से। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के नेचर सब में होते हैं, सबको स्थायित्व चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, तो इसलिए यहां पर प्रायोरिटी C को मिलेगी। C अटैक करेगा और साइनाइड बना लेगा। ठीक। पर ये AgCN का क्या है साहब समस्या? AgCN ये कैसा है? कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट यानी सह संयोजक। कैसा यौगिक है बेटा ये? कोवेलेंट, सह संयोजक। इनका कैसा होता है क्लीवेज? इनमें होता है होमोलाइटिक, समांश विखंडन। इसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, पर कार्बन पे एक होता है, एक अपना Ag वापस ले जाता है। ये ऐसे होता है, प्लस माइनस नहीं आते, फ्री रेडिकल बनते हैं इनके अंदर, मुक्त मूलक बनते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन ये, अपना इलेक्ट्रॉन ये। अब डेंसिटी किस पर ज्यादा? नाइट्रोजन पर। इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या लिख रहा हूं मैं, क्या हो गया है मुझे? इलेक्ट्रॉन घनत्व नाइट्रोजन पर ज्यादा है, इसलिए दाता परमाणु, डोनर एटम कौन बनेगा? दाता परमाणु नाइट्रोजन होगा। अब कंडीशन में नाइट्रोजन होगा, और नाइट्रोजन जब अटैक करेगा तो आइसोसाइनाइड बनेगा। आई मेरी बात समझ में? यहां पर तो दोनों बराबर कंडीशन में थे, लेकिन यहां पर कार्बन में बस है ही एक, नाइट्रोजन ज्यादा है, जिसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, उसकी डोनेशन पावर ज्यादा होती है, इसलिए नाइट्रोजन अटैक करेगा और आइसोसाइनाइड बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन आया तो आप लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो लिख ही देंगे। KCN एक आयनिक यौगिक है, इसलिए इसमें क्या होता है? विषमांश विखंडन। इसलिए इसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों पर, कार्बन व नाइट्रोजन दोनों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व समान होता है, दोनों पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घनत्व समान। आयनिक यौगिक है, इसलिए अभिक्रिया में कार्बन और नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व समान होता है, परंतु अगर कार्बन डोनर एटम बने तो कार्बन कार्बन बंध बनेगा, नाइट्रोजन डोनर एटम बने तो कार्बन नाइट्रोजन बंध बनेगा। कार्बन कार्बन बंध कार्बन नाइट्रोजन बंध से अधिक प्रबल होता है, इसलिए कार्बन ही अटैक करता है, आइसोसाइनाइड का निर्माण, साइनाइड का निर्माण कर लेता है। AgCN एक सह संयोजक यौगिक है, इसके अंदर समान से विखंडन के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व नाइट्रोजन पर ज्यादा है, इसलिए दाता परमाणु काम कौन करेगा? नाइट्रोजन ही करेगा, और नाइट्रोजन अटैक करेगा तो क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड बनेगा। क्वेश्चन का आंसर हो गया, लिख सकते हैं लैंग्वेज में। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अगर बैठे हैं, देख रहे हैं वीडियो को, तो मैं एक बार इसका आंसर को बोल देता हूं लैंग्वेज में, लिख लो। KCN
is a ionic compound, is an ionic compound. KCN is an ionic compound. Clear? Therefore electron density on carbon and nitrogen atom is same. Electron density on carbon atom and nitrogen atom is same. लिख लिया. Carbon carbon bond is stronger than carbon nitrogen bond. Carbon carbon bond is stronger carbon nitrogen bond. Therefore carbon atom act as donor atom. Carbon atom act as donor atom and form cyanide. पैराग्राफ चेंज करेंगे. AgCN is a covalent compound. AgCN is a covalent compound. Therefore electron density is more on a nitrogen atom. Therefore electron density is more on a nitrogen atom. As a result, nitrogen atom act as donor atom. Nitrogen atom act as donor atom and form isocyanide. बहुत अच्छा क्वेश्चन था, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, समझ में आ गया होगा आपको. तो दो रिएक्शन हमारी हुई केमिकल ए टाइप में. तीसरी रिएक्शन देखते हैं. रिएक्शन नंबर 3. रिएक्शन विद AgNO2 RX प्लस AgNO2. पता चल गया होगा, यहां से X यहां से Ag, बाहर आ गया है AgX और R पर जुड़ जाएगा NO2. कौन सा कंपाउंड बन गया? नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो यौगिक बन जाएगा. ये बन गया नाइट्रो यौगिक. बहुत बढ़िया. रिएक्शन नंबर 4 देख लेते हैं. रिएक्शन विद KNO2. आओ 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 आओ. KNO2 क्या होगा? KX. इसमें भी वही एक समस्या, बड़ा ध्यान रखेंगे इस चीज का. KX बाहर, यहां पर अटैक करेगा और इस प्रकार का कंपाउंड बनेगा. बड़ा ध्यान रखना, वही रीजन इसमें रहेगा, आयोनिक और कोवेलेंट वाला. पर जब R पर O अटैक करेगा तो इसको बोलेंगे नाइट्राइट कंपाउंड, ना कि नाइट्रो. नाइट्राइट या आइसोनाइट्रो भी कह सकते हैं. नाइट्राइट कंपाउंड, नाइट्राइट यौगिक बनेंगे. ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं. रिएक्शन देकर एरो लगाकर आगे प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा प्रोडक्ट. ठीक है. दिक्कत कोई दिक्कत आई क्या? कोई दिक्कत नहीं आई. रिएक्शन विद KOH RX प्लस KOH. यहां से X, यहां से K. KX क्या बन गया? अरे सर एल्कोहल बन गया. ठीक है, तो एल्कोहल बनाने का मेथड भी यही है. एल्कोहल बनाने का मेथड पढ़ेंगे तो एक मेथड अपन ये ले सकते हैं. ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर? दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, साथ की साथ आप नोट करते रहें, साथ की साथ आगे चलें. छठे नंबर, इसमें ध्यान रखो एल्कोहल 3 डिग्री वाला एल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होता है. एल्कोहल वाले चैप्टर में बता देंगे. 3 डिग्री एल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होता है, 2 डिग्री उससे कम होता है, 1 डिग्री उससे कम होता है. ये रिएक्टिविटी है एल्कोहल की.
रिएक्शन नंबर 5 के बाद आएगी 6, रिएक्शन विद KOH की जगह KSH कर दो। क्या बोलेंगे इसको? पोटेशियम थायोल। क्या बोलेंगे? पोटेशियम थायोल, पोटेशियम थायोल। रिएक्शन देखें RX KSH, निकल गया बाहर। ये बन गया RSH, थायो एल्कोहल या थायोल, थायो एल्कोहल बोल दो या थायोल बोल दो। ओ के स्थान पर किसी को एस आ जाता तो नाम क्या? थायो लग जाता, नाम वही रहता, एल्कोहल थायो एल्कोहल, एल्कोहल थायो एल्कोहल। ओ की जगह एस आ जाए तो क्लियर कट हुई बात, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत चलो। रिएक्शन विद Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? सिल्वर ऑक्साइड। दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे इस बार, इस बार, इस बार, उस बार। Ag2O क्या रिएक्शन? XAG तो 2AgX बाहर, सिल्वर का कोई भी हैलाइड। 2 R बच गए और 1 ऑक्सीजन बच गई। ROR बच्चे समझ गए सर, ईथर बन गया। समझ गया क्या बन गया? ईथर। बहुत बढ़िया। और चल रहे हैं आगे, 8वीं रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन विद Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। वो सिल्वर ऑक्साइड, ये सिल्वर सल्फाइड, नाम साथ के साथ लिखते रहेंगे। वही 2 मॉलिक्यूल इसमें लेंगे। हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, ये दोनों X और ये दोनों Ag, 2AgX, R पे S। बताओ 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 क्या बनेगा? क्या बनेगा बच्चों? O के स्थान पर S आ गया, ROR होता तो ईथर, S आ गया तो थायो ईथर। OROR ईथर, O की जगह S तो थायो ईथर, थायो ईथर। बहुत बढ़िया, समझ आता है? सिंपल सिंपल 8 टाइप की रिएक्शन चल रही है हेलो एल्केनों की। ये 8वीं रिएक्शन थी, समझ में आता है? कोई दिक्कत। एस्टर बना लें, चलो सर एस्टर बना लो। एमीन बनाएंगे, एस्टर बनाएंगे। रिएक्शन विद सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट, RX, सिल्वर एसीटेट हो गया ये, RCOOAG, सिल्वर एसिटिक अम्ल मान लो, यहाँ पर एसिटिक अम्ल से बना हुआ होगा ये सिल्वर एसीटेट। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना आपको। अब क्या क्या बनने वाला है? यहाँ से माइनस बन गया X और Ag हो गया, यहाँ पर प्लस, मेटल पे प्लस आएगा तो प्लस और माइनस बाहर निकल जाएगा, AgX। ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। माइनस आगे आता है एसीटेट में, RCOO पे R जुड़ जाएगा, RCOOR, दैट इज एस्टर। ईस्टर कंपाउंड कहते हैं इसको। कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं। चलो एमीन पर चलते हैं, एमीन पर चलते हैं। 10वीं रिएक्शन एमीन बना दे। रिएक्शन विद अमाइंस, रिएक्शन विद अमाइंस, RX, रिएक्शन विद अमाइंस, ना रिएक्शन विद अमोनिया, अमाइन बनाएंगे अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया, निमोनिया जैसा लगता है अमोनिया। चलो कोई ना, RX हो गया और ये
अमोनिया को NH3 को यूँ लिख दूं, बिल्कुल लिख दें सर, ये हो गया अमोनिया। तो यहाँ से X, यहाँ से H, बाहर आ गया है HX और यहाँ बन गया है RNH2। फिर हेलो एल्केन को एक्सेस में लो, अधिकता में लो, तो यहाँ से HX फिर निकल गया और RNHR, ये 1 डिग्री अमाइन था। RNHR क्या होता है? 2 डिग्री अमाइन। फिर वापस हेलो एल्केन को एक्सिस में ले लो, फिर एक HX निकल जाएगा और ये बन गया है 3 डिग्री अमाइन। 3 R हो गए। तो अमाइन की फॉर्मेशन भी हेलो एल्केन करते हैं। ये 3 डिग्री अमाइन। 3 टाइप के अमाइन होते हैं, तीनों इनसे बन जाते हैं। ये 10 रिएक्शन हो गई। 11वीं रिएक्शन ले लेते हैं अब, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। ये ए टाइप की रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फ्रीडेल क्राफ्ट, स्पेलिंग गलत हो तो मुझे माफ कर देना भाइयों, भावनाओं को समझो, स्पेलिंग पे मत जाओ। यहां लिख दूं, एक बार हिंदी में भी लिख दें, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, FCR, शॉर्ट में FCR, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक, हेलो एल्केनो का फ्रीडेल क्राफ्ट, इसका भैया मैकेनिज्म भी है। इसका क्या है? मैकेनिज्म भी है। मैकेनिज्म अभी नहीं पढ़ाऊंगा साथ के साथ, ये लेसन हेलो एल्केन को फ्री कर देंगे, फिर जितने भी मैकेनिज्म इसके अंदर है सारे एक साथ हम कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा सा किसपिस हो जाएगा मामला। स्टार बना देता हूं, मैकेनिज्म समझना है इसका, आपको भी याद रखना है। रिएक्शन देखते हैं पहले क्या है। रिएक्शन देख लो क्या है हेलो एल्केनो की। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होगा? बेंजीन ले लें, इसकी रिएक्शन कर दो CH3Cl से। हमेशा ध्यान रखें FCR रिएक्शन में एक कैटलिस्ट लेना होगा। अगर कैटलिस्ट नहीं लिखोगे तो आपका उसे FCR नहीं माना जाएगा। क्या होगा वो? निर्जल AlCl3 यानी एनहाइड्रस AlCl3, ये लिखना अत्यंत आवश्यक है, एनहाइड्रस AlCl। बेंजीन के किसी भी एक कार्बन से H हटेगा और इसका ये Cl निकल जाएगा, HCl, और यहां पर अटैच हो जाएगा ये आपका CH3। क्या कंपाउंड बन गया? टोलुइन। क्या कहते हैं इसको? टोलुइन या मिथाइल बेंजीन। क्या कहते हैं? मिथाइल बेंजीन। मतलब आपको हेलो एल्केन की रिएक्शन बेंजीन से करानी है, बस बात ये है। कोई सा भी हेलो एल्केन ले लो। सर ये ले लें क्या? अरे ये ले लो, जो आपकी इच्छा वो ले लो, लेकिन FCR है तो यहां पर आपको एनहाइड्रस AlCl3 जरूर लिखना पड़ेगा, निर्जल AlCl3। रिएक्शन वही जो हुई थी, HCl और यहां पर जुड़ जाएगा CH2CH3, इथाइल बेंजीन। इसे टोलुइन नहीं कह देना। इथाइल किस पर जुड़ गया है? यहां पर बेंजीन पर। सर कोई सा भी ले सकते हैं, बहुत कोई सा ले सकते हैं। एक थोड़ा सा और कर दूं, एक लास्ट, फिर हमारा ये ए टाइप का जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है फिनिश हो जाएगा। 3 डिग्री हेलो एल्केन ले लें, होता है 3 डिग्री? सर बिल्कुल होता है। ये टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड ले लिया हमने, 3 डिग्री हेलो एल्केन ले लिया। FCR है, आप लिखेंगे AlCl3, एनहाइड्रस आगे जरूर लिख दें। कहीं से H निकला और इस Cl से रिएक्शन किया तो बाहर आ गया आपका HCl। रिंग खाली हो गई एक जगह से, इस पर जुड़ गया ये C, इस पर था ये CH3, इस पर एक था CH3 यहां और इस पर एक था CH3।
क्या बन गया ये, क्या बन गया, टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन, टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन, टर्सरी ब्यूटाइल 3 डिग्री ब्यूटाइल किस पे, बेंजीन। तो इस प्रकार से ये ए टाइप की रिएक्शन थी हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म हमने अभी छोड़ दिया है। ए टाइप की रिएक्शन हमारी कंप्लीट हुई। कोई दिक्कत ए टाइप की रिएक्शनों में? 11 रिएक्शन थी जो ए टाइप की थी। अब हम बात करेंगे बी टाइप की रिएक्शन की। बी टाइप की रिएक्शन एक ही होगी हमारे पास, विलोपन जिसको कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन, वो को बी टाइप में लिया गया है। ये ए टाइप की खत्म, बी टाइप की चालू। एलिमिनेशन रिएक्शंस कह सकते हैं विलोपन अभिक्रियाएं, विलोपन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे अब। विलोपन अभिक्रिया बहुत बढ़िया, नाम से पता विलोप होगा। चलो कम से कम इसके लिए आपको आर नहीं लिखना है और 2 कार्बन का हेलो एल्केन लेना है, कम से कम 2 कार्बन। विलोपन करना है, KOH की उपस्थिति में होगा एल्कोहलिक KOH, एलिमिनेशन, एल्कोहलिक KOH। यहां से आपका हटेगा Cl, अल्फा कार्बन से, बीटा कार्बन से हटेगा आपका H, तो यहां पर Cl, यहां पर KCl बन जाएगा, यहां पर H और यहां पर OH इसके H2O बन जाएगा। इसको आप HCl भी निकाल सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, HCl निकलेगा, KOH से रिएक्शन कर लेगा, तो लिख दो आप, तो KCl निकल रहा है और H2O निकल रहा है। ठीक, क्या बच गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। एल्कीन बनती हमेशा ध्यान रखें, एलिमिनेशन इसको बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन भी कह सकते हैं, बीटा से हट रहा है, बीटा विलोपन, बीटा से H हटा है इसलिए इसको बोलते हैं बीटा विलोपन। H जहां से हटेगा वो नाम देते हैं बीटा एलिमिनेशन। अब मैं इतना माथाफोड़ी नहीं करूंगा, इसको यूं भी लिख सकता था रिएक्शन को, हो सकता है NCERT बुक में यूं हो, ये Cl और इस CH3 को यूं लिख दें तो CH2H, वही बात है। यहां लिखा हुआ आपका एल्कोहलिक KOH, ठीक है। इसमें ऐसे कर दें, बस यहां से H गया, यहां से Cl गया, खत्म का। यहां लिख देंगे HCl, ये भी ठीक मानी जाएगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दोनों ही सही है। ये HCl KO से रिएक्ट करके वापस इनमें कन्वर्ट हो जाता है। कोई दिक्कत सर, तो बहुत ईजी है, लेकिन ध्यान दें गौर से। 1 डिग्री के बाद हम 2 डिग्री हेलो एल्केन पर पहुंचते हैं, तो एल्फा किसको मानते हैं, जिस पर हेलोजन हो। बीटा किसको मानते हैं, जो एल्फा से कनेक्ट हो, एल्फा से ये भी, तो दो बीटा, दोनों बीटा सेम है क्या, सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीटा सेम हो, आप किसी से भी H हटा सकते हैं, आपने यहां से H हटा दिया तो ये इसके साथ निकल जाएगा, यहां से हटा दो चाहे वहीं से हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एल्कोहलिक KOH जरूर लिख देना बच्चों। क्या बना, CH3CH, यहां से H हटा, डबल में बन गई एल्कीन प्रोपीन, बहुत बढ़िया। 2 डिग्री में और देखो, 2 डिग्री एक और प्रकार के होते हैं। 2 डिग्री में कुछ ऐसा कर दें हम, ये भी हेलो एल्केन 2 डिग्री, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, बीटा के बाद गामा, बीटा, अलग अलग बीटा, ओ CH3 अलग, CH2 अलग, बहुत बढ़िया। अब दोनों जगह से आपको हटाना पड़ेगा, 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एल्कोहलिक KOH रहने दो,
हमने इस बीटा से H हटाया, निकल गया HCl। क्या प्रोडक्ट बना? CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2CH3। ठीक, हमने इससे H हटाया, बीटा दो हैं अलग अलग, दोनों से हटेंगे, तो हमारा प्रोडक्ट कुछ बन गया, यहां से H से निकल गया। क्या बना फिर? वहां से नहीं निकला इस बार, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, दो प्रोडक्ट बनते हैं। तो यहां पर लगता है सेजेफ रूल, एक प्रोडक्ट होता है मेजर और एक प्रोडक्ट होता है माइनर। तो नीचे वाले को मेजर क्यों माना? जिसमें एल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो वो मेजर, ये सेजेफ रूल है। मेजर कौन सा, कैसे पता लगेगा हमें? बहुत बढ़िया तरीका है पता लगाने का। जहां डबल बॉन्डेड कार्बन हो उन पर इस प्रकार से बॉक्स बना दो। कितने सब्स्टिट्यूएंट बाहर निकल रहे हैं इससे ये देख लो आप, तो 2 निकल रहे हैं, इस पर भी और इस पर भी। 6 एल्फा हाइड्रोजन कह सकते हैं इस पर, ये ज़्यादा स्टेबल है, कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा, अति संयुग्मन ज़्यादा होगा। यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन यहाँ है, एल्फा कार्बन ये सिर्फ ये है एल्फा कार्बन, ये एल्फा ये एल्फा, इसमें ओनली ये एल्फा। कितने एल्फा हाइड्रोजन? 2 एल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 6 एल्फा हाइड्रोजन, ज़्यादा स्थाई, मोर स्टेबल, या ज़्यादा बनेगा जो मेजर होगा, जो स्टेबल होगा ज़्यादा बनेगा। आगे बात मेरी समझ में? इसे कहते हैं सेजेफ रूल। ये है सेजेफ नियम। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सेजेफ रूल लिखाऊं आपको? इंग्लिश में लिखते हैं SAY, सेट ZEFF, सेजेफ रूल है ये, कि एलिमिनेशन रिएक्शंस में 2 प्रोडक्ट बनते हैं, तो वो प्रोडक्ट ज्यादा बनता है जिसके अंदर ज्यादा एल्फा हाइड्रोजन हो। बस ये हो गया था। दिक्कत कोई एलिमिनेशन रिएक्शन में? लिख लेंगे, कर लेंगे आराम से। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सी टाइप पे चल जाएं, सी टाइप पे चल जाएं। अब हम सी टाइप की रिएक्शन पढ़ लेते हैं। सी टाइप की रिएक्शन पढ़ लेते हैं। रिएक्शन विद मेटल्स, धातुओं से अभिक्रियाएं भी दर्शाते हैं हेलो एल्केन। सी टाइप की रिएक्शन होगी रिएक्शन विद मेटल्स, या धातुओं से अभिक्रिया भी लिख सकते हैं। ये क्या है समस्या यहां पर? चलो मैं चेक कर रहा था, पूरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। रिएक्शन विद मेटल्स, धातुओं से अभिक्रिया, धातुओं से अभिक्रिया भी दर्शाते हैं हमारे हेलो एल्केन। अभिक्रियाएं, ठीक है साहब। मेटल से रिएक्शन दर्शाते हैं, कौन कौन सी रिएक्शन होती है? पहली रिएक्शन चलते हैं सी टाइप में। सी टाइप में फर्स्ट रिएक्शन पर चलते हैं, रिएक्शन विद सोडियम। अच्छा सर, ऐसे ये मेटल से रिएक्शन करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्या है सोडियम की रिएक्शन, जरा देखें। RX 2Na, हमेशा 2 मॉलिक्यूल लेंगे, और यहां लेंगे ईथर, दोनों X हट जाएंगे, Na हट जाएगा, तो NaX के 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, लिख लो, 2 लिख लो, कोई बात नहीं। R कार्बन 1 की जगह कितने हो गए? 2। तो हमेशा जब भी इंटर कन्वर्जन आए और कार्बन बढ़ाना पड़े तो वुड्स रिएक्शन को काम में रहती है। इस रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं इसको? WURTZ, वुड्स रिएक्शन। हिंदी में वुड्स अभिक्रिया।
आ जाए, नेम रिएक्शन आ गई वापस, वुड्स अभिक्रिया आ जाए, ये आप लिख सकते हैं। ये रिएक्शन हमेशा आरोहण में काम आती है, असेंडिंग में, कार्बन की संख्या बढ़ाने में, बढ़ गई 1 से 2। जब भी इंटरचेंज हो रहा करो, मैथेन से एथेन बनाओ, मैथेन यानी एक कार्बन, एथेन बनाओ, वुड्स रिएक्शन। कार्बन की संख्या इंक्रीज करने काम आती है, संख्या बढ़ाने में ये रिएक्शन काम आती है। ठीक, एक और कर रहे हैं इसका एग्जांपल, ऐसे कार्बन देख, CH3CH2Cl, एथिल क्लोराइड लिया मैंने, एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड से ब्यूटेन बनाओ, एल्केन बनाने की रिएक्शन है। ईथर आप ले लेंगे, ड्राई ईथर लेते हैं इसके अंदर, यहाँ से दोनों Cl, यहाँ से दोनों Na2NaCl बाहर, और 4 कार्बन जुड़ गए, CH3CH2, मुक्त मूलक बनते हैं इसके अंदर, ये फ्री रेडिकल बनते हैं इस रिएक्शन में, प्लस माइनस नहीं बनते, ये मुक्त मूलक बनते हैं। ये Cl आपस में इनसे क्रिया कर लेते हैं दोनों, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेते हैं, ये बॉन्ड बना लिया, फ्री रेडिकल होता है इसके अंदर, ये बन गया ब्यूटेन। तो सोडियम की रिएक्शन होती है ये। क्लियर, आगे बात समझ में? ठीक, ये ब्यूटेन हो गया। और चलें आगे, लिथियम से रिएक्शन कर लें, यहीं कर देता हूँ दूसरी रिएक्शन। लिथियम से रिएक्शन देखो, नंबर 2, रिएक्शन विद लिथियम, Li धातु से रिएक्शन, ऐसे लिख देता हूँ, CH3CH2Br, और ये लिथियम, और ये लिथियम ले लिया अपन ने, 2Li लिखते हैं वैसे तो इसको, मैंने ऐसे लिख दिया 2Li, बॉन्ड नहीं होता इनके बीच में, लिख दिया खाली। ईथर इसके अंदर भी ले लेंगे अपन को, एक LiBr के साथ, लिथियम ब्रोमाइड बाहर, एक लिथियम का एक जुड़ जाएगा इस पर, इथाइल लिथियम, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, इथाइल लिथियम, कार्ब धात्विक यौगिक है ये, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनो मेटेलिक, कार्ब धात्विक, कार्बन और धातु के बीच बॉन्ड बनता है, उसको बोलते हैं कार्ब धात्विक यौगिक। तो कार्ब धात्विक यौगिक है ये। आगे 2 रिएक्शन समझे, सोडियम से रिएक्शन हो गई, लिथियम से रिएक्शन हो गई, जिंक से कर लें, चलो जिंक से कर लेते हैं। ढोल बाजे ढोल, रिएक्शन विद जिंक, देखो रे देखो रे, देखो रे देखो रे, ये ले लिया, एल्केन ले लिया, Zn, चलो 2 ले लें, 2 Zn ले लिए हैं, रिएक्शन कराई तो यहाँ से एक Zn के साथ दोनों Cl, तो ZnCl2 बाहर, और 2 इथाइल ग्रुप जुड़ गए, CH3CH2, जिंक CH2CH, इस प्रकार से जिंक आपस में जोड़ते हैं। डाई इथाइल जिंक कह सकते हैं इसको, डाई इथाइल जिंक। जब जिंक पर 2 कोई भी एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएं या एराइल ग्रुप जुड़ जाएं, इसका एक नाम और उसका फ्रैंकलैंड रिएजेंट, फ्रैंकलैंड रिएजेंट, इसी को बोलते हैं। क्लियर, ये फ्लोरीन से हो गई भाई क्रिया। अब किससे क्रिया करा दें? मैग्नीशियम से करा देते हैं। चौथी रिएक्शन देखो, रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल, बहुत बढ़िया। मैग्नीशियम में भी ईथर ले लेंगे, ये ले लो, चलो CH3Cl प्लस Mg, ईथर की प्रेजेंस में इनको रिएक्ट कराते हैं तो CH3Mg ऐड हो जाता है ऐसे बीच में। मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, लेकिन फेमस नेम मिथाइल को लिखते हैं अपन RMgMg और एलोजन X, RMgX इसका सिंबल हो गया। और इसको ग्रिग्नार्ड रिजेंट कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
बहुत ही फेमस रिएजेंट है, सबसे रिएक्शन करता है, सब बनाता है, सब काम करता है। ग्रिनियर अभिकर्मक, हिंदी में ग्रिनियर अभिकर्मक, हर लेसन में हर रिएक्शन में आपको दिखाई देगा। अब ग्रिनियर अभिकर्मक, क्लियर? और कराएं क्या? करा दो ना सर। चलो हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं अभी हम, तो हेलो एल्केन की एक रिएक्शन और देख सकते हैं हम, लेड सोडियम अलॉय मेटल से रिएक्शन विद क्या थी, लेड, अच्छा लेड PbNa, ये अलॉय मेटल, लेड सोडियम अलॉय मेटल मिश्र धातु से क्रिया, लेड सोडियम मिश्र धातु से क्रिया, लेड सोडियम, Pb क्या होता है भैया, लेड, और ये क्या है आपका सोडियम, लेड सोडियम मिश्र धातु से क्रिया हेलो एल्केनों की। चलो मिश्र धातु से क्रिया, हेलो आवाज प्रॉपर आ रही है, बहुत बढ़िया। लेड सोडियम एक अलॉय मेटल होती है, इससे भी हेलो एल्केन रिएक्शन कर सकते हैं। तो क्या रिएक्शन होने वाली है देखो, आ जाओ C2H5 ले लें और Br ले, हो गया हेलो एल्केन। 4 मॉलिक्यूल ही लेड सोडियम अलॉय मेटल के आप ले लेंगे। ईथर की प्रेजेंस, अधिकतर मेटल और रिएक्शन सारी आप ईथर की प्रेजेंस में कर देना, ठीक। तो 4 Br, 4 ना 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 Br और Na ये रिएक्ट कर जाएंगे, तो 4 NaBr आपका निकल गया बाहर। 4 Pb में से 3 Pbb मेटल बनकर रिएक्शन से बाहर। अब क्या बच गया यहां पर आपके पास, 4 तो इथाइल ग्रुप, C2H5 का होल 4 लिख दूं इसको, क्योंकि Pb मेरे पास एक ही बचा है, Pb। ये कंपाउंड बनेगा साहब, नाम जलेबी भाई मत बोल देना, नाम टेट्रा यानी 4, C2H5 इथाइल, टेट्रा इथाइल लेड, इन शॉर्ट TeL, टेल। क्या है ये, एक एंटी नॉकिंग, क्या है ये, एंटी नॉकिंग अप स्फोटन रोधी, KNOCKING, स्पेलिंग गलत हो तो मुझे माफ कर देना। एंटी नॉकिंग का काम करता है ये, हिंदी में लिख दे भाई, अप स्फोटन रोधी का काम करता है। अप स्फोटन रोधी पेट्रोल में मिलाया जाता है, नॉक नहीं करता पेट्रोल, ठीक। ये हो गई हमारी सी टाइप की रिएक्शन हेलो एल्केनों की। अब एक और बची है, वो भी कर लें, डी टाइप की रिएक्शन। सर बहुत हो गई, बोर हो रहे हो, नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करना, बोर मत होना। एक और करा रहा हूं, लास्ट थोड़ा सा जगो, बस थोड़ा जगो। डी टाइप की रिएक्शन, रिडक्शन बहुत छोटी सी रिएक्शन है भाई, एक ही रिएक्शन आएगी एलिमिनेशन की तरह। डी टाइप की रिएक्शन कैसी है, REDUCTION, रिडक्शन रिएक्शंस, यानी अपचयन अभिक्रियाएं, यानी इनका सर अपचयन भी होता है, बिल्कुल रिडक्शन होता है जब रिडक्शन अभिक्रिया, बस रिडक्शन अभिक्रिया के बाद खत्म। रिडक्शन किससे होता है, हाइड्रोजन से होता है, तो रिडक्शन ही कर दो इसका, तो शॉर्ट में करें RX HH, क्या बनेगा, एल्केन बनेगा, XH हट जाएगा, आहार पर H जुड़ जाएगा। किसी भी एल्काइल ग्रुप पर H जुड़ता है तो क्या बोल देते हैं, एल्केन। यानी हेलो एल्केन रिड्यूस होकर क्या बनाते हैं आपके लिए, रिड्यूस होकर क्या बना देते हैं, एल्केन। इसको देख लें,
C2H5Cl बुर्र 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 H प्र 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 निकल गया HCl। अरे जुर्र चपक चपक गया। C2HCl एथेन। कहाँ दिक्कत थी? ये हेलो एल्केन पर हमने आज विजय प्राप्त कर ली है 4 लेक्चर में हेलो एल्केन पर। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। क्यों? हेलो एरीन भी तो है, हेलो एरीन भी है, बस इतना ही। हेलो एरीन, हेलो एल्केन इतना था, हेलो एरीन भी इतना ही है। तो 2-3 लेक्चर और होंगे, हेलो एरीन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो लगातार पढ़ते रहो, मन लगाकर पढ़ो, बार बार मेहनत करो। रिटर्न वर्क जितना ज्यादा करोगे उतने ज्यादा से अच्छे आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। बच्चे सोचते हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे सर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएंगे? अरे भाई बड़ा सीधा सा, रिएक्शन दे देगा, क्या प्रोडक्ट होगा, चार्ट दे देगा, ऑप्शन में टिक लगा दो। ये आने चाहिए। ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आपसे सारे सोल्व होंगे। लगातार वीडियो देखें और बार बार मेहनत करें और ऊपर वाले पर भी विश्वास रखें। ठीक है, आज्ञा लेता हूं आप लोगों से अभी जाने की, क्योंकि जाएंगे तभी तो दूसरे वीडियो के लिए आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।